जैसे मैंने बोला ऑल्दो या इन स्पाइट ऑफ ही वर्कड हार्ड। आपको अभी समझ में आएगा ना कि मैम ने इतना डिटेल में क्लॉज और फ्रेज सब क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये उसी का खेल है यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। और एक सेंटेंस दिया मैंने, एक सेंटेंस दिया इन स्पाइट ऑफ या ऑल्दो वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी ना बेचारा फेल हो गया। ये सेंटेंस कॉन्ट्ररी जा रहा है, विरोधाभास जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस इज गोइंग कॉन्ट्राडिक्टरी। ही वर्कड हार्ड क्या है? ही वर्कड हार्ड मतलब पॉजिटिव है और बेचारा फेल हो गया, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ भी कड़ी मेहनत के बावजूद भी बेचारा फेल हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है। और इन स्पाइट ऑफ कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फेल हो गया। दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, बट आपको डिसाइड करना है कि क्या मतलब क्या लगेगा। ये ऑल्दो कंजंक्शन है और इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज और दिस इज अ कंजंक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ स्पीच दैट यू हैव टू यूज इन द सेंटेंस। जस्ट सी द सेंटेंस, व्हाट इज दिस इज सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज अ सब्जेक्ट और दिस इज अ वर्ब। ठीक है, and we have a comma over here. Again this is a subject and this is a verb. And what does this subject verb make? This subject verb makes a clause. Or here also we have one clause, here also we have one clause. And in order to join two clauses we need a conjunction. So this is all. जब भी clause आ गया ना तो conjunction चाहिए, conjunction. Okay? And what about the next sentence? What is working over here? यहाँ तो एक ही clause है ना, बस subject और verb है, दूसरा तो कोई clause दिख ही नहीं रहा। What is working over here? Verb का ing form. What is working? Yes, according to the context, you have to decide whether you need an adjective or you need a conjunction, irrespective of the fact कि both in spite of and conjunction they are used in contradictory sentences. हाँ, यहाँ पे देख लो, working लगा है, in spite of working। ये जो working है ना, noun है। अब मुझे बोलोगे कि मैम हमने तो किसी भी वर्ड में ing लगाया उसको verb समझा था। verb तब समझोगे ना जब ing के पहले कुछ is, am, are, was, were लगाओ। he is going, he is reading, he was playing। ing के पहले कुछ is, am, are लगा ना, तब हम जनरली उसको verb मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। यहाँ का इसको हम बोलते हैं gerund। ठीक है, कभी कभी वर्ब का ing फॉर्म नाउन का भी काम करता है, उसको जीरेंड बोलते हैं। और ये नाउन है और नाउन के साथ प्रीपोजिशन चाहिए। तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, अब आप बोलोगे कि मैम प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन ही क्यों चाहिए? क्योंकि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद हमें नाउन चाहिए। हाँ, नाउन है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन लगा दिया।